हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन डी करने जा रहे हैं जो कि टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है। और सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, हमने इसमें 45 मिनट्स का टाइम अलॉट किया हुआ है कि इतने देर में हमें ये कंप्लीट कर लेना होगा। 40 मिनट्स का एक्चुअल में टाइम है और 5 मिनट्स का रिविज़न या यूँ कहे एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। तो 32 नंबर से 35 नंबर क्वेश्चन आने वाला है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ कुतुब मीनार विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द लेबल ग्राउंड। कह रहा है कि एक कुतुब मीनार है, उसका फर्स्ट फ्लोर। तो लेट हम लोग यहाँ पे ए भी एक कुतुब मीनार ले लेते हैं और लेट एक्स इसका फर्स्ट फ्लोर है जो यहाँ से यहाँ तक है, और इसका जो आपको हाइट दिया हुआ है वो 25 मीटर का दिया हुआ है। फ्रॉम द लेबल ग्राउंड अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो लेबल ग्राउंड है, यहाँ से एक बिल्डिंग है और ये बंदा ये फर्स्ट फ्लोर से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, एंड उसी बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके बेस का वो 60 डिग्री है। तो बिल्डिंग का बेस ये है और यहाँ से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो हमें पता है किस तरह से फिर ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन होता है और ये इसका क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब ये बिल्डिंग का भी कुछ नाम रख देते हैं, एम एन लेट इस बिल्डिंग का नाम है, और ये एक्स और ये वाई पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये पूरे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट करने वाला काम कर लेना है कि लेट जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर का है। ठीक है, और ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक x ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी ये सेम x होगा। ठीक है, ये दोनों सेम होता है। तो AM इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू हम लोग x मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल XAM, इन ट्रायंगल XAM, और ये हमारा कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा p बाई बी होता है, तो थीटा के सामने वाला p होता है, तो इतना हमें अब पता है। तो XA बाई AM कर देंगे। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। XA 25 गिवन है और AM हमने x लिया हुआ है। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल्स टू 25 बाई √3 होगा। इसको 1 मान के साइड में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद ये वाला ट्रायंगल चूज करेंगे क्योंकि इसमें 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो उसके लिए जो बेस है x वो तो सेम यही वाला x है, और हाइट इतनी है। तो हाइट कितना हो जाएगा, पूरा हाइट हमने h लेट किया है, हमेशा h ही लेट किया कीजिए पूरा हाइट जो भी फाइंड करना होता है, नहीं तो बाद में प्लस या माइनस करने के चक्कर में हो सकता है वो पार्ट मिस हो जाए, टाइम कम होता है ना हमारे पास पेपर में। तो ये पूरा h है और ये 25 है, मतलब ये भी 25 है। तो इस h में से 25 माइनस करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरा ये h माइनस 25 होगा, है ना। तो हम अब उसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप ले लो कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, NXY ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 के सामने वाला NY, ये P बनेगा और ये B बनेगा। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3, और NY हमने अभी पता किया हुआ है h माइनस 25 है और ये x है। ठीक है, अब यहाँ पर भी x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू √3 h माइनस 25 आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों ही केस में हमें x की वैल्यू मिली है। तो √25 बाई √3 इक्वल्स टू √3 h माइनस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू √3 3 h माइनस 25। इसको सॉल्व कर लो, 3h माइनस 75, ये 75 इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया 3h, तो ये हो गया 100।
तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है 100 इज इक्वल्स टू 3h, और h की वैल्यू कितनी हो गई 100/3। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लो तो 3 3 जा 9, कैरी 1 10, 3 3 जा 9 एंड 1, इतना मीटर का हमारा हाइट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 में इन द फिगर ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है एंड DBC एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, सेम बेस BC पर है, और इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो आपको ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AO/DO होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग पहले गिवन लिखते हैं ना, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है, दोनों सेम बेस है एंड और कुछ खास तो दिया नहीं हुआ, बस AD एंड BC O पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यही पार्ट लिख देते हैं कि AD इंटरसेक्ट BC एट O। ठीक है, और शो क्या करना है, तो टू शो ये वाला पार्ट करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AO/DO। अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, लेट ये M है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, लेट ये N है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC, उसी तरह से DN परपेंडिकुलर ऑन BC, दोनों हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब चलो प्रूफ करते हैं या शो करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो एक तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है और दूसरा ये 90-90 हो रहा है, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारा ये ट्रायंगल इससे सिमिलर हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। ठीक है, नाम भी हमें बिल्कुल प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल DON इक्वल्स, ये इक्वल है आपस में, रीजन हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, उसी तरह से एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल DNO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने कहाँ से किया है, कंस्ट्रक्शन से किया है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारा जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO हो गया। ठीक है, अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आपस में, तो उससे हमारा ये रेशियो जो है AM बाई DN जो है वो इक्वल हो जाएगा AO/DO के। तो वो तो हम लोग नाम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तो वो रेशियो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये वाला पार्ट AM/DN इज इक्वल्स टू AO/DO। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हमारी सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला क्या था, हमें तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DBC। ठीक है, तो ये हमारा बेस है और ये हाइट है, इसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, DN हाइट है, तो हम वो पार्ट लिख लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस BC है और हाइट है AM। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाले केस में हाफ इंटू बेस BC है और हाइट है हमारा DN। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, BC से PC कट गया, हमारे पास आ गया AM/DN। लेकिन AM/DN किसके इक्वल है, AO/DO के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कितना इज इक्वल्स टू AO/DO। ठीक है, जो कि हमने प्रूफ अबव किया था कि AM/DN इज इक्वल्स टू AO/DO।
DO। तो ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करने बोला था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो जाता है। इसी पार्ट में एक ऑप्शन करके क्वेश्चन और आया हुआ है, प्रूव्ड एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया गया है। तो इससे जो ये 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये चारों ही ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है। ठीक है, तो चलो पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में हमारा हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC क्या क्या है, DEF, DE and F are midpoints of side, D किसका है, BC का, BC, E AC का, AC and AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और हमें प्रूफ यही पार्ट करना है। मैंने आपको समझा दिया कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जितने छोटे छोटे ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। ठीक है, तो टू प्रूफ में आप लिख लो, लिखना तो पड़ता ही है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFE, सिमिलर टू ट्रायंगल BDF, सिमिलर टू ट्रायंगल DCE, सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मतलब सारे के सारे आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ करना है हमें, सीधी सी बात यही है। ठीक है, अब चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि F and E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली। Therefore क्या हो जाएगा, FE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ये इसके पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो देयरफॉर ये पहले ये किस वजह से होगा, रीज़न लिख लेते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से होगा ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से AFE जो हमारा एंगल है वो इक्वल हो रहा है एंगल ABC के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल ABC, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल AFE इज इक्वल्स टू ABC, ये तो अभी हमने प्रूफ किया, तो प्रूफ अबव लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ही आपका एंगल A वाला, तो FAE इक्वल्स टू एंगल BAC, ये दोनों में ही कॉमन है। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AFE वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, है ना। तो ये आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलरली अगर आप देखो तो ये वाला ट्रायंगल भी इससे सिमिलर हो जाएगा और ये वाला ट्रायंगल भी इससे सिमिलर हो जाएगा। तो बस आप सिमिलरली लिख करके, और ट्रायंगल BDF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और उसी तरह से ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर DEF। ठीक है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मतलब हमें ये अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। तो DEF को हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है ना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से, उसी तरह ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो उससे ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। तो पहले इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं कि नाउ आप लिख लो कि DE इज पैरेलल टू BF, और उसी तरह से BD इज पैरेलल टू EF, दोनों ही मिड पॉइंट थ्योरम से हैं, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम, इसको भी मिड पॉइंट थ्योरम।
तो देयरफॉर BDEF इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो उससे हमें क्या हो जाएगा, हमारा ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो देयरफॉर एंगल आप FBD इज इक्वल्स टू एंगल DEF, यहाँ पे रीजन लिखना, लिख लो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो उससे ये वाला पार्ट हमारा इक्वल हो गया। अब उसी तरह से जब ये पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ये इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। उसी तरह से ये वाला पैरेललोग्राम ले लेंगे तो उसमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो एंगल सिमिलरिटी से हो गया ना। तो बस आप इसको लिख लो अब सिमिलरली, और सिमिलरली लिख के अब आप ये वाला DCEF पैरेललोग्राम ले लो सीधे कि DCEF इज अ, तो इससे हमारा ये जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम में एंगल C जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल F के। कौन सा एंगल हो जाएगा, EFD के। तो अब लिख लेते हैं हम लोग, देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल EFD के। अब हमें ये एंगल भी मिल गया, ये एंगल भी मिल गया, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया, है ना। तो किससे क्राइटेरिया लिख लेते हैं, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना। तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल 4 ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का आप नाम लिख लो, AFE, EDC, FBD एंड DEF आर सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में हमारे पास है अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹35। एक कपड़ा है जो कि 35 रुपीज़ का है। इफ़ पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस, अगर वो पीस को 4 मीटर और लंबा कर दिया जाता और उसका पर मीटर कॉस्ट को ₹1 घटा दिया जाता तो भी ओवरऑल मुझे खर्चा सेम ही आता, मतलब 35 रुपीज़ का ही आता। तो वो पीस कितना लंबा है आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो देखते कैसे। लेट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पीस इज इक्वल्स टू x मीटर है, ठीक है। अब x मीटर का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर पीस इज इक्वल्स टू 35 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का कितना, क्योंकि हमें 1 मीटर के लिए ही दिया हुआ है ना, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 35/x, ठीक है। उसी तरह से अगर अब इसको 4 मीटर लंबा कर लिया जाए तो लेंथ ऑफ जो पीस है वो 4 मीटर बड़ा करने के बाद न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, हमारा जो न्यू लेंथ है वो हो जाएगा x+4। तो कॉस्ट ऑफ x+4 मीटर पीस अभी भी कह रहा है कि 35 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पीस कितना हो जाएगा 35/x+4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है ये कितना हो गया, इसका आपका पर मीटर पीस का रेट कम हो ना, कितना ₹1 कम है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दो, 35/x माइनस 35/x+4 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे समझ लो कि ये ₹5 है और ये ₹4 है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आता है ना, तो वैसे लिख दिया हमने। अब आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है, इसको एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 35x+4 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35x प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 14
और माइनस 35x इज इक्वल्स टू, ये आप इधर लेके जाओगे, साथ में मल्टीप्लाई भी कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आया और ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सिंपल सॉल्व कर लो। 140 है तो 140 14 इंटू 10 और 14 में से ही 10 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 14 कॉमन ले लो और ये x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 14 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 10। लेकिन लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो नॉट वैलिड आंसर है ना। तो देयरफॉर हमारा जो x है, मतलब जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है, वो 10 मीटर का होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, बस हमें उसको सोचना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी ऐसे तो ऑप्शन है, लेकिन चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ना कि लोगों ने डिजिट चेंज कर लिया है। वहाँ पर 8 लिखा था तो 16 किया हुआ है, और वहाँ पर ये 5 लिखा था तो 10 कर दिया है। ठीक है, डिजिट चेंज कर देते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि PQ ये एक कॉर्ड है जो कि 16 सेंटीमीटर का है, साथ साथ लिखते भी जाते हैं, PQ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, और सर्कल विथ अ 10 सेंटीमीटर रेडियस, जो ये रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस PO इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है T से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, TP एंड TQ, और आपको TP का लेंथ फाइंड करना है। तो TP क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉर्ड वाला पार्ट निकालते हैं। तो कॉर्ड तो दिया ही हुआ है 16 है, तो कॉर्ड को लेकर के PR निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डालता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि OR जो है वो परपेंडिकुलर ऑन PQ है, देयरफॉर PR इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू कितना होगा, 16/2 दैट इज 8। तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमें OR निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना, PRO, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस होता है, तो हम लिखेंगे PO का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। तो हमें तो OR फाइंड करना है, तो OR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √PO का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब PO कितना है, तो PO देखो 10 का स्क्वायर माइनस PR हमने 8 निकाला हुआ है तो 8 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो तो कितना हो रहा है, 100 माइनस 64 मतलब कितना हो गया, √64 माइनस करेंगे तो 36 मतलब 6, तो ये आ गया हमारा 6 का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो OR निकल गया। अब देखो इसके बाद मैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका आपको दिखाने जा रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो लेट एंगल POR इक्वल्स टू थीटा। अब इन ट्रायंगल PRO, ठीक है, tan थीटा फाइंड आउट कर लो, tan थीटा फाइंड आउट करना है आपको। तो tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू P/B होता है ना, तो इसके लिए आपका क्या बन रहा है, थीटा के सामने वाला ये P और ये B, तो 8/6 मतलब 4/3 आ गया। ठीक है, बस आपका काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेना है। क्यों, क्योंकि हमें TP निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये P है। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो अब इन ट्रायंगल आप ले लो OPT, tan थीटा ले लो फिर से,
तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा टी पी बाई ओ पी, है ना, टी पी बाई ओ पी। टेन थीटा है 4/3, टी पी मुझे फाइंड करना है और ओ पी हमने निकाल रखा है 10 है, तो टी पी कितना हो जाएगा, टी पी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 40/3 आ गया। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लो तो आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में भी दिया हुआ है, चलो उसको देख लेते हैं। फाइंड द मीन एट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में कि ये इंक्लूसिव फॉर्म में है। ठीक है, मतलब 9 के बाद 10 दिया हुआ है और यहाँ ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाना होता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने में हमें पता है क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 10 में से 9 माइनस किया अपॉन 2 करना होता है, तो 1/2 मतलब 0.5 होगा। तो उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट में तो 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करते हैं। तो 0 में अगर मैं 0.5 को माइनस करूँगी तो माइनस 0.5 आएगा। तो ये लिमिट यहाँ पर मैं अब लिखती जाती हूँ आपको, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर हो गया ये माइनस 0.5 और यहाँ प्लस कर लो तो 9.5, फिर यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19.5। अब इसी तरह से 19.5, 29.5, 29.5 और ये 39.5, 39.5 और ये 49.5 और ये 49.5 से ये बन जाएगा 59.5 तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो नोट कर लेते हैं, 4, 6, 12, 6, 7 एंड 5। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास हमें सबसे पहले कहा है मीन एंड मोड, तो पहले हम लोग मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, मॉडल क्लास देखना पड़ता है, मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 12 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और वो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो आपका मॉडल क्लास कौन सा हो गया, मॉडल क्लास हमारे पास आ गया वो है 19.5 से 29.5 वाला। ठीक है, अब हमारे पास जो मोड का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। तो आप सारी वैल्यूज़ जो L ये सब है ये हम लिख लेते हैं कितना कितना है। L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो मॉडल क्लास का 19.5 है। F1 मतलब होता है कि जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो 12 है। फिर F0 इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वो 6 है। F2 इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी तो ये 6 है। ठीक है, एंड क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज 10 आ रहा है यहाँ पर माइनस करने पे। तो बस अब हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, L पुट कर लो 19.5 प्लस F1 है 12 माइनस 6 बाई 2 इंटू 12 माइनस 6 इंटू और ये हो गया 10। ठीक है, तो 19.5 प्लस 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 10 जा 60 और इसके बाद 12 2 जा 24 माइनस 12, तो कितना आ गया, सॉल्व करते हैं। 19.5 प्लस 60, 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 5 जा 60, तो 19.5 प्लस 5, इसको प्लस कर लो, 19 प्लस 5 कितना होगा 24.5, ये हमारा मोड निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमें मीन भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड जो हम लोग करेंगे वो हम लोग अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। अज्यूम मीन मेथड के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल सेम हम लोग वही वाला लिख लेते हैं, तो -0.5 से 9.5, फिर यहाँ पर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 एंड 49.5 से 59.5। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है इसमें, पहले इसका मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क के लिए क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना होता है। तो जैसे यहाँ पर हम क्लास मार्क निकालेंगे, ये रफ वर्क कर दे रही हूँ यहाँ पर मैं, तो 9.5 में से आप 0.5 को माइनस कर लो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये 9 आएगा। अब फिर क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 निकालना होता है। तो 9/2 मतलब
4.5, तो यहाँ पर आ गया 4.5। उसी तरह से यहाँ पर क्लास मार्क निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ का डिफरेंस देख लो। तो यहाँ का डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो बस 10 प्लस करते जाएं तो भी हमारा काम हो जाता है। तो 24.5, 34.5, 44.5 एंड 54.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो हमारी गिवन थी हम लोग वही पार्ट लिख लेते हैं, वो था 4, 6, 12, 6, 7 एंड 5। इन सबको प्लस करके हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो ये देखते हैं 40 आ जाएगा। ठीक है, अब डी आई मतलब कि हमें जो अजूम करना है, अजूम मीन वैल्यू वो कितनी है। तो अजूम मीन के लिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर में 2 मिड पॉइंट होते हैं, तो उसमें हम ये 34.5 वाला चूज़ कर लेते हैं। कुछ भी आप कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लेट अजूम किया कि जो ए की वैल्यू है वो 34.5 है। ठीक है, अब एफ आई माइनस ए करना होता है, तो पहले आप डी आई निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, डी आई कितना होगा। तो डी आई की जो वैल्यू है वो हमारा a माइनस 5 को, सॉरी ये माइनस a प्लस एक्स होता है। तो यहाँ पर 4.5 में से 34.5 को करेंगे तो माइनस 30 हो गया, फिर 14 में से 34 को करेंगे तो माइनस 20, इससे इसको करेंगे तो माइनस 10, फिर यहाँ तो ज़ीरो ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इससे इसको करेंगे तो 10 और इसको इससे करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एफ आई डी आई करना होता है, मतलब जो हमारा ये वैल्यू आया हुआ है और जो ये वैल्यू आया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -120, ये -120, ये -120 और ये 0, 70 और ये 100 आ जाएगा। अब आप इन सबको प्लस कर लो तो कितना होगा, 12 36, 360, 360 में से 170 माइनस करना है तो करीब करीब आ जाएगा -190 के इक्वल। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। मीन इक्वल्स टू होता है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, है ना। तो a कितना था 34.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है -190 और समेशन एफ आई कितना आया है 40। इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 34.5 प्लस माइनस माइनस 19/4। तो इसको पहले इससे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको कैंसिल करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 4.75। तो अब आप 34.5 में से 4.75 को माइनस कर लो। 34.5 में से 4.75 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 13 में से 4 गया 9 एंड 2, तो कितना आंसर आ गया 29.75। ये आ गया हमारा मीन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना होता है क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन ई करवाऊंगी जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।